अलग अलग ग्राम पंचायतों से पधारे हुए विभिन्न लाभार्थी मीडिया के साथी, आज राजस्थान दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये लाभार्थी महोत्सव इसलिए किया गया ताकि हम जो लाभ राजस्थान सरकार के द्वारा हम तक पहुंचाया गया है उसको गांव-गांव, ढानी-ढानी तक लेकर के जाएं। अभी आपने देखा कि कुछ ऐसे लाभार्थी भी थे जिन्होंने इलाज खुद कराया और फिर अपने पड़ोसियों को भी बताया। उद्देश्य ये है कि किसी भी लाभ का जो फायदा मिलता है, किसी भी स्कीम का, वो केवल हम तक सीमित ना रहे, पूरे प्रदेश में पूरी जनता को मिले। एक उद्देश्य ये था और दूसरा उद्देश्य ये था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। आपने अभी चिरंजीवी योजना के बारे में सुना, लेकिन मुख्य सचिव महोदया जब अपना अभिभाषण दे रही थी, उन्होंने पेंशन योजना, प्रदेश में जो कॉलेजेस खोले गए हैं, इंदिरा रसोई खोली गई है जिसमें केवल 8 रुपए में खाना खिलाया जाता है, जो कि न केवल अब शहरी क्षेत्रों में बल्कि 2000 ग्राम पंचायतों में भी खोली जाएंगी। सिमिलरली किसानों को बिजली का बिल जो माफ किया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भीलवाड़ा में 40,000 ऐसे किसान हैं जिनके बिजली का बिल शून्य हो गया है। साथ ही प्रदेश में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के 100 यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं। उड़ान योजना में नैपकिन्स प्रदान किए जा रहे हैं। योजनाओं की कोई कमी नहीं है। योजनाएं केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भी भेजा जा रहा है। आज आप यहाँ पर आए, आप लोगों को इसके बारे में इसलिए बताया गया कि शायद आप 1, 2, 3 या 4 योजनाओं के लाभार्थी हो सकते हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार के द्वारा जो लगभग हर सेक्टर में योजना चलाई जा रही है, उसके आप लाभार्थी नहीं होंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय नियमित रूप से यह निर्देश देते रहते हैं कि सभी व्यक्तियों को, सभी परिवारों को सभी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसीलिए यह आज किसी एक विभाग, किसी एक स्कीम का प्रचार प्रसार के उद्देश्य से नहीं किया गया। यह एक राजस्थान दिवस को सेलिब्रेट किया गया है जिसमें पूरे प्रदेश के सभी लोगों को सभी योजनाओं का फायदा दिया जा सके। आज आप इस कार्यक्रम में पधारे, आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय मुख्य सचिव महोदया को सुना और आप लोगों ने स्कीम्स के बारे में जानकारी ली। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप इसको गांव-गांव तक लेकर के जाएं और यदि आप में से किसी को भी किसी योजना में लाभ मिलने में कोई समस्या आती है तो हमारी पूरी टीम जो कि गांव से लेकर के जिला स्तर तक आपके साथ बैठी है, आपके साथ कदम से कदम मिला रखी है, वहां पर आप आएं और उस योजना का लाभ लें। गांव-गांव तक लेके जाएंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पुनः एक बार राजस्थान दिवस और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। रामनवमी के उपलक्ष्य में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज का एक गौरवमयी ऐतिहासिक दिन है कि राजस्थान दिवस के अंदर हम भीलवाड़ा जिले के अंदर, जो भीलवाड़ा जिले का जो निर्माण हुआ है वो पूरे देश के अंदर और राजस्थान के अंदर अग्रणी पंक्ति में है। और जब राजस्थान की स्थापना जब हुई थी संयुक्त राजस्थान में, तो भीलवाड़ा से लोकनायक आदरणीय माणिकलाल जी वर्मा साहब के नेतृत्व के अंदर जो पहले प्रधानमंत्री कहलाए, राजस्थान संयुक्त राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री अगर कोई कहलाए तो हमारे यहाँ से भीलवाड़ा से आदरणीय माणिकलाल जी वर्मा साहब। और उसके बाद में जब आज़ादी की जंग लड़ी गई और पूरे देश के अंदर आज़ादी की अलग जगी, तो उसी श्रृंखला के अंदर शाहपुरा के 12 बंधु जो पूरा परिवार शहीद हुआ, वो हमारे भीलवाड़ा जिले से इस संयुक्त राजस्थान बनाने में अग्रणी भूमिका रही। विजय सिंह पथिक जो विजोलिया किसान आंदोलन के अंदर अग्रणी भूमिका के अंदर हिंदुस्तान के महान क्रांतिकारी हुए और उन्होंने राजस्थान के संयुक्त राजस्थान बनाने के अंदर उनकी अग्रणी भूमिका रही। आज का दिन एक विशेष दिन है, इसलिए राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने आज के दिवस के अंदर एक जो योजना का जो राजस्थान में उत्साह योजना का जो
लोकार्पण किया है वो पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर एक ऐतिहासिक दिन है। और पूरे देश के अंदर राजस्थान का जो प्रदेश है वो अशोक गहलोत के नेतृत्व में चहुमुखी की विकास कर रहा है। और जो योजनाएं, जितनी योजनाएं राजस्थान के अंदर चिरंजीवी योजना से लगा करके जितनी योजनाएं, हम सबका एक कर्तव्य बन जाता है कि जनता के अंदर जाकर के जनता में हम बैठते हैं, जनता में उठते हैं, सभी के साथ 36 कौम के साथ बैठते हैं। तो इस योजना का लाभ अभी अपन यहाँ सुन रहे थे कि जिनके परिवार को और जिनको इन चिरंजीवी योजना का लाभ मिला, उनका दिल जानता है कि उनको कितनी बड़ी इस योजना का लाभ मिला है। अग्रणी भूमिका चिकित्सकों की रही है, चिकित्सा कर्मियों की रही है। और ये टीम दिन रात सेवा करके जितनी योजनाओं का लाभ हमारे यहाँ पर जो हुआ है, वो चिकित्सा विभाग के डॉक्टर, कर्मचारी, वो सब साधुवाद और अभिनंदन आज के मौके पर मैं करना चाहता हूँ। हमें यहाँ बोलने का अवसर दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। भारत माता की। आज राजस्थान दिवस पर आयोजित लाभार्थी उत्सव इस कार्यक्रम में मंच पे विराजित प्रशासनिक अधिकारी, मीडिया के साथियों, राजस्थान दिवस पर मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में घोषणाएं की और जो पिछले 4 वर्षों से जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चल रही थी, उनके सभी लाभार्थियों को पूरे प्रदेश में एकत्रित करके उनका अनुभव साझा किया। मैं याद करूंगा महात्मा गांधी जी को, जिन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को मकान मिले, 2 वक्त का खाना मिले, पहनने को कपड़े मिले और रहने को मकान मिले और रोजगार मिले और उसके बच्चों को शिक्षा मिले। मैं मानता हूं कि इस बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने महात्मा गांधी जी का सपना साकार किया। 6 महीने पहले अशोक जी गहलोत साहब, सीएम साहब के पास जब मैं मिलने गया था, खड़े थे, तब विधायकों को उन्होंने कहा, चाहे वो भाजपा के विधायक हो, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो, आप मांगते थक जाओगे लेकिन मैं देते हुए नहीं थकूंगा। और इस बजट में ये सारी झलक है। चिकित्सा की योजनाओं के मामले में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया, हमारे मुख्य सचिव महोदया ने बताया और हम लोगों ने आपके बीच में सारी चीज साझा की। आज मैं उदयपुर से एक गीतांजलि हॉस्पिटल का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। 4 लाख रुपए का उसका बिल बनाया कि भाई आपका 4 लाख रुपए इलाज में खर्च होगा। उनका मेरे पास फोन आया, साहब हमारे पास तो बीमा नहीं है और ये जरूर कार्ड है, आप हमारी मदद करो। हम गाड़ी में बैठ गए, उनको मैंने उनसे सारे पेपर मंगाए और कलेक्टर साहब को मैंने खाली व्हाट्सअप किया कि सर इनकी मदद कीजिए और इनका बीमा भी नहीं है और बीमा बन जाए। इन्होंने तत्काल मुश्ताक साहब को भेजा और 1 घंटे में वो यहाँ नहीं पहुँचे जब तक तो उसका बीमा बन गया और उसका इलाज हुआ और वो 4 लाख रुपए के खर्चे से बच गए। तो आज सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बजट के अंदर हर परिवार को कम से कम भी 40% अपने खर्चे की बचत हुई है। बचत, बढ़त और राहत मुख्यमंत्री जी का इस बात का नारा है कि आपकी बचत कैसे हो रही है। आज की तारीख में जब अपन कोरोना की बीमारी इलाज से रहे तो 20% तो खर्चा अपने घर का कोरोना में हो ही गया था, सबका बीमारी में इलाज हुआ था और बजट खत्म होता जा रहा था। उस समय उस हॉस्पिटल को आप याद करो, प्राइवेट हॉस्पिटल तो सब मरीजों को हॉस्पिटल में भेज रहे थे और वहाँ पर लाइनें लग रही थी। और इसी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों ने, जो यहाँ के प्रशासन है, गौड़ साहब हैं, मुश्ताक साहब हैं, इन लोगों ने गिलेरी में बिछा बिछा करके लोगों का इलाज किया और काफ़ी लोगों की जानें बचाई। इनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं तो आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लाभार्थी हैं। आप मैं 98 में जब मुख्यमंत्री बने थे अशोक जी गहलोत साहब, पहली बार मुख्यमंत्री बने, उस समय पूरे राजस्थान में भीषण अकाल पकड़ा था। मैं इनकी नेचर जानता हूँ, ये चाहते हैं कि हर गरीब के घर में वो सारी चीज़ पहुँचे ताकि वो भूखा न सोए। और उस समय खाने को अनाज नहीं था, लेकिन उन्होंने केंद्र से इतना गेहूं मंगाया और घर घर में लोगों की बोरियां भर भर के गोदाम भर दिए ताकि कोई भूखा न सोए।
और नरेगा के माध्यम से लोगों को इतना रोजगार दिया कि किसी के पास पैसे की कमी नहीं रही। दूसरा कार्यकाल भी मैंने देखा, जब दूसरे कार्यकाल के अंदर मुख्यमंत्री जी हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब यहाँ चुनाव लड़ने आए तो मुख्यमंत्री जी ने खाली हमारी यहाँ के नेताओं की मांग पर पहले तो चंबल पे योजना की 800 करोड़ की योजना की और उसके बाद 1600 ही गाँव के अंदर चंबल पे पहुँचाया। अगर आज ये पानी नहीं पहुँचता तो हमारे भिलवाड़ा जिले की क्या पोजीशन होती। पेयजल जैसी चीज 1 लाख यात्रियों की उन्होंने यात्रा कर दी है धर्म स्थानों पे जाने की। मैं तो उम्मीद करता हूं 2024 के अंदर राम मंदिर के अंदर आपको यहां से मुख्यमंत्री की ट्रेन से हरिद्वार तक यात्रा करने का मौका मिलेगा और मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज इतना बड़ा प्रोग्राम किया और हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम के अंदर लाभार्थियों को हमको सुनने का मौका मिला और हम चाहते हैं कि इस साल जो 1 साल बचा है इस चुनाव के अंदर इसकी सारी हम प्रचार प्रसार घर घर करें। मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा कि आप मुख्यमंत्री को समर्थन दें, दोनों हाथ खड़े करके इन योजनाओं का आप हमें फायदा दें और आने वाले समय में पुनः मुख्यमंत्री जी को अशोक गहलोत की सरकार बनाएं ताकि ये राहतें तो मिले और इससे डबल राहतें हमें मिलें। 1000 रुपए की पेंशन जैसे जैसे आपका 1 साल बढ़ेगा 15% आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये जो बजट है आम जनता के लिए है। जो आपके सानिध्य में अभी 21 नवंबर को लास्ट मेरा ऑपरेशन हुआ है किडनी ट्रांसप्लांट का महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर में। निःशुल्क सर मेरा इलाज का सर कोई चार्ज नहीं लगा और मेरी माताश्री ने मुझे किडनी दी है और मैं आपकी इस योजना से बहुत प्रभावित हूँ और बहुत लाभार्थी हूँ सर। मैं आपका माननीय अशोक साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अरे माता जी आपने बच्चे की जिंदगी बचा दी और माँ तो बच्चे की सब कुछ कर सकती है पर सरकार की जो योजना है इसीलिए हमने पहले 10 लाख दुनिया हिंदुस्तान में कहीं पे भी सभी 5 लाख बीमा होता है। हमने सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट के अंदर वो पैकेज नहीं रखते हैं और आराम से इलाज करवा सकता है। उनका पैसा खर्च नहीं होगा क्योंकि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। हर आदमी घर से करके 5 लाख 10 लाख 15 लाख खर्च नहीं कर सकता है। अगर अस्पताल में अगर रेट होती है यदि मैं छूट दी है ये जो कहना चाहता हूँ आपको पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को हमने छूट दे दी है। अगर कोई चाहे कि मैं चेन्नई में कराऊंगा ऑपरेशन, बेंगलुरु में करूंगा, दिल्ली में करूंगा, मान लो तो जो पैकेज का मैंने हमारा है पैकेज वो हमने अलग कर दिया। वो कई जगह इलाज करा सकता है। हमने जो पैकेज बनाया 15 लाख का 20 लाख का किडनी का या लीवर का वो पैकेज मांग नहीं है उसको। इस पैकेज में छूट दे दी है सबको अपने पैसे भी मिल जाए इलाज करवा है। उससे मेरे मकसद यही था। मुझे खुशी है कि तुम ट्रांसप्लांट हो गया है और अब तुम जिंदगी भर आराम से अपनी जो प्रतिभा है उसका उपयोग कर पाओगे, तुम्हारे सपने पूरे होंगे। मेरी बहुत बहुत तेरे बड़े शुभ। सर मैं बहुत खुश हूँ आपने रोजगार दिया है सारी औरतें बहुत खुश है। आपको अमृत है उमा सुनी अमृत है। अब अनुभव क्या बताओ जो नरेगा में मजदूर आते हैं उनको पेमेंट आते मिल रहा है एकदम राहुल मिल रहा है। बहुत खुश है सर सारी औरतें काम करती है। 100 दिन के लिए आपको मालूम हमने आपके नरेगा में 100 की बजाय केंद्र सरकार की जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और सोनिया गांधी जी तब इसकी बड़ी थी नरेगा की कानून बना के जो देश का अधिकार मिले हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि आजादी के बाद में पहली बार कानून के अंदर सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार इसके अंदर लड़के चल रहा है। और तुम्हें जानकर खुशी होगी पूरी प्रदेशवासियों को मैं कहना चाहूंगा अभी सरकार ने निर्णय किया है अब अपने खर्चे से राजस्थान गवर्नमेंट अपने खर्चे से 100 की बजाय 125 दिन का रोजगार देगी राजस्थान के अंदर ग्रामीण के अंदर। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है उसके अंदर भी हम लोग पहले 100 दिन के लिए हमने कह दिया 125 दिन रोजगार मिलेगा शहरों में गरीबों को। इस प्रकार का व्यवस्था करिए। मुझे खुशी
पेमेंट टाइम पे मिल रहा है, कुछ जगह शिकायत आती है कि पेमेंट टाइम पे नहीं मिला, वो मैं लिखवा रहा हूँ। मैं चाहूंगा नरेगा के मजदूरों को, मेड को टाइम पे डीबीटी हो, टाइम पे मिला आपको। धन्यवाद। सर ने फिर कलेक्टर साहब से बात की, फिर वहाँ से अप्रूवल आया और मैं इस चिरंजीवी योजना से जुड़ा हुआ नहीं था। फिर मेरा वो बच्चे का ऑपरेशन हुआ और बच्चा कुशल मंगल है, मेरे साथ है अभी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये योजना चालू कर दी। धन्यवाद। अभी गुणास का रहने वाला हूँ। हाँ, गुणास का रहने वाला हूँ और मेरे को चिरंजीवी योजना से मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकता। और मैं किसी आदमी को पूछा, अरे यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकता हूँ, तो कैसे करवाऊँ? अरे वो आपका ऑपरेशन तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैं गरीब आदमी कहाँ से होगा कि आपका तो चिरंजीवी में हो जाएगा। तो मैंने बताया, मेरे लड़का था और मैंने उसको बताया, मैं जो बेटा चिरंजीवी में हो जाएगा। तो चिरंजीवी में मेरा ऑपरेशन हो गया है और मेरा अच्छा सुस्त है, घूमता फिरता हो जाऊँगा मैं और ऐसे करता रहूँगा और दूसरों को और बताऊँगा भाई चिरंजीवी में आप बहुत लाभ मिलेगा। कोटा से चिरंजीवी से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैं सिंगल मदर हूँ, मैं हस्बैंड साथ में नहीं रहते, अकेले काम करती हूँ। बस मेरा नहीं था कंफर्ट में, इसमें अफोर्ड नहीं कर सकती थी मैं ऑपरेशन इसका। हस्बैंड ड्रिंक करते साथ में रहते, इसी वजह से मैं काफ़ी 2 महीने का था तभी बोल दिया था डॉक्टर ने कि इसका ऑपरेशन होगा, दिल में छेद है उसका। लेकिन अभी काफ़ी टाइम बाद में, अभी जस्ट 1 मार्च को इसका ऑपरेशन हुआ है। सर्वप्रथम तो राजस्थान दिवस और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और मेरा नाम दिलीप सिंह रणावत है, मैं भिलवाड़ा जिले का निवासी हूँ। मेरा मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग योजना में चयन हुआ है और पहले मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं बाहर जाके किसी भी कोचिंग में कर सकूँ। तो फिर मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग योजना में मुझे पता चला, उसके तहत मेरा राज्य स्तरीय कोचिंग में चयन हुआ, उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर में। और फिर मैं वहाँ गया, मुझे कोई भी फीस नहीं देनी पड़ी और रहने खाने का खर्चा भी सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा। तो इसके तहत मैं सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ और सभी युवा शक्ति की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत ब्लॉक मंडलगढ़ से मेरे 20 और 21 में प्रधानमंत्री आवास सेक्शन हुआ था, जो अभी वो बराबर किस्तें आने से पूर्ण हो गया। अभी निवास कर रहा हूँ और मुख्यमंत्री का आभारी हूँ कि मेरा मकान पूरा हो गया और किस्तें बराबर आ गई। निवासी है मेरगढ़, जिला भिलवाड़ा। मेरा हार्ट का हो गया था, तो चिरंजीवी योजना के अंतर्गत मेरा इस ऑपरेशन हुआ है। इसके लिए मैं श्रीमान गहलोत साहब का बहुत बहुत आभार। जो ये चिरंजीवी से मेरा जो ऑपरेशन हुआ है, बाकी जो आदमियों को भी आप ये सलाह दें और जिसे आपका भी ये ऑपरेशन और ये हो सके। पाटन से हूँ और 100 दिन मेरे नरेगा में पड़े और 25 दिन मेरे को और मिले, इसलिए मुख्यमंत्री का आभार। आज राजस्थान दिवस है, तो अभी सीएम साहब का भी आप लोगों ने सुना है, वो उनकी स्कीमें खोली जो वो बता रहे हैं सब लोगों को कि क्या क्या हो रहा है। राजस्थान दिवस आज इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आदरणीय कलेक्टर साहब आशीष मोदी जी और सीईओ शिल्पा जी, अनिल लाली जी, अक्षय कुमार त्रिपाठी जी, सीएम मुस्ताक जी, उपस्थित लाभार्थी अधिकारीगण और मीडिया के सभी साथियों, सबसे पहले तो आप सगैया ने राजस्थान दिवस की घड़ी घड़ी शुभकामनाएं। राजस्थान के सपूतों दिया है, चाहे कला संस्कृति हो, व्यापार हो, चाहे खेल की बात करो,
या खेती की, आज सबसे आगे राजस्थानी है। मरुधरा का गलीला इतिहास आज भी हर राजस्थानी में आगे बढ़ने का जोश भरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अशोक जी गहलोत द्वारा आज राजस्थान दिवस पर लाभार्थी उत्सव मनाया जा रहा है। माननीय अशोक जी गहलोत साहब के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा चलाई गई जा रही जन कल्याण योजनाएं से राजस्थान निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। आज जरूरत है हमें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लाभ और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की। गांव ढाणी का प्रत्येक आदमी को जन कल्याणकारी योजनाएं से लाभान्वित कराकर ही गांव ढाणी जिला और प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकते हैं। 1.5 लाख रुपए का ऑपरेशन रामसनई में हुआ था। ये जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं और जो घर घर जाके टेस्ट करते हैं, 5,000 रुपए इनकी सैलरी थी। इतना बड़ा ऑपरेशन कराने की पोजीशन में नहीं थे। और जब ये पता चला इनको कि कलेक्टर साहब के कोटे से ऐसे लोग जो है तो गरीब पर किसी वजह से चिरंजीवी योजना में नहीं जुड़े हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ऐसे लोगों के लिए ये योजना शुरू करी और तत्काल जो है 1 घंटे में कलेक्टर साहब के यहाँ से अप्रूवल मिलकर इसका ऑपरेशन 2 घंटे में हो गया। ये एक बड़ी बात है कि ऐसी बढ़िया फ्लैगशिप स्कीम जो है जिले में चल रही है और उसमें हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी इतना सकारात्मक तरीके से बिना टाइम वेस्ट किए। एडीएम साहब से मेरी बात हुई, एडीएम साहब ने कलेक्टर साहब से बात करी और इसका करवाया था। सर ये जो ब्लैक फंगस का ऑपरेशन हुआ सर, इसका 4.5 लाख रुपए का खर्चा होना था सर ब्लैक फंगस का। और ब्लैक फंगस से बहुत सारे लोग मर गए जिनका उपचार नहीं मिला है कोविड में, आप और हम सब लोगों ने देखा है। तो बेहतरीन जो योजना है चिरंजीवी योजना का, इन दोनों ने फायदा लिया है इतना अच्छा। आज राजस्थान दिवस के अवसर पर लाभार्थी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न सब डिवीज़न से जो अलग अलग लाभार्थी हैं 8 अलग अलग स्कीम्स के, जिसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा गांधी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बिजली के जो किसान लाभार्थी हैं, इन सभी योजनाओं के लाभार्थियों को यहाँ लाया गया, उनसे संवाद किया गया। हमारे जिले के 2 लाभार्थियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी संवाद किया और उसके बाद अन्य लाभार्थियों ने अपनी जो खुशी है उसको जाहिर किया कि किस तरह से राज्य सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न स्कीमों में उनको लाभ मिला है। इस संवाद के माध्यम से यहाँ पर आए सभी लाभार्थियों को यह संदेश दिया गया है कि न केवल स्वयं लाभ लें बल्कि इस लाभ को अपने आस पड़ोस में, अपने गांव ढाणी तक भी पहुंचाएं और न केवल एक स्कीम का बल्कि सभी स्कीम्स का, सभी योजनाओं का लाभ लें, ताकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको सभी लोगों तक पहुंचाया जा सके। यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों का और मेरे साथी अधिकारियों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर वो पधारे और इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाया।